दोस्तों, आपकी तरबूज, खरबूजा और सब्जियों की फसलों में अच्छी बढ़वार यानी कि जबरदस्त ग्रोथ और शानदार उत्पादन के लिए यहां पर मैं आपको कुछ स्प्रे और फर्टिगेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिनको आप अपनी तरबूज और खरबूजे की फसल के साथ साथ बेल वर्गीय सब्जियों में और साथ ही मिर्ची और टमाटर जैसी फसलों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्टिगेशन और स्प्रे करने के बाद में आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो काफी शानदार होने लगेगी, जड़ों का विकास भी काफी अच्छे से होगा और उसके बाद में उत्पादन भी आपको अपनी फसलों से काफी शानदार मिलेगा। क्योंकि अब भी काफी किसान भाई जो हैं वो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं हो रही है, जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो कौन कौन से हमें खाद उर्वरक डालने चाहिए, कौन से स्प्रे लेने चाहिए। तो भाई कंप्लीट जानकारी के लिए आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आपने तरबूज या किसी अन्य तरह की सब्जियों की फसलें लगा रखी है और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो आज के इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी तरह की फसलों में आपकी, चाहे सब्जियों की किसी भी तरह की फसलें हों, चाहे तरबूज की फसलें हों या खरबूजे की फसलें हों या फिर मिर्ची टमाटर, जो भी मैंने आपको सब्जियां बताई हैं, उन सब्जियों की फसलों में अच्छी जड़ों के विकास के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए और फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें शुरुआती अवस्थाओं में ही कुछ खाद उर्वरक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह उसे देने होते हैं। अगर खाद उर्वरक सही समय पर अगर हम डाल देते हैं तो फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होने लगता है, फसल की ग्रोथ भी मतलब उसके बाद में आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और जब आपकी सब्जियों की जड़ों का विकास काफी अच्छे से होने लगेगा और बढ़वार उनकी काफी अच्छे से होने लगेगी तो उनसे उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, कौन सी फसलों में कौन से समय पर कौन सी खाद उर्वरकों का चयन करना चाहिए, यानी कि फसल की कौन सी अवस्था में कौन से फर्टिगेशन आपको करने होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पहले फर्टिगेशन की बात करें, जैसे हम तरबूज की फसल लेकर चलते हैं, तरबूज की फसल में अगर आप बीज की बुआई कर देते हो और जब बीज का जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद में पहला फर्टिगेशन जो आपको करना होता है वो करना होता है 7 से 8 दिन की अवधि में। जब आपका प्लांट 7 से 8 दिन का हो जाए तब आपको यहाँ पर पहला फर्टिगेशन करना होता है। और पहला फर्टिगेशन हमेशा आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करना है, यानी कि जड़ों में करना है। चाहे तो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो है ड्रेंचिंग विधि से भी ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। और इस फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है ह्यूमिक एसिड। ये आप 50 या 60% में जो भी आपको मिल जाए वो आप काम में ले सकते हैं। और अगर आप इसका फर्टिगेशन कर रहे हैं तो 300 से लेकर और 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और जिन किसान भाइयों ने थोड़ा सा लेट कर दिया है, ये फर्टिगेशन यानी कि ये स्प्रे आप थोड़ा बाद में लेना चाहें और स्प्रे से अगर आप देना चाहें, क्योंकि 7-8 दिन का जब प्लांट होगा तब आप इसमें स्प्रे तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्लांट की अवस्था जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है। कहने का मतलब है जब आपका प्लांट 4 से 5 पत्तों का हो जाए तब अगर आप ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं तो इसकी जो खुराक होती है, स्प्रे की जो खुराक होती है वो होती है इसकी 15 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक की, यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के आपको इसका स्प्रे कर देना है। लेकिन अगर हम शुरू से इसको लेकर चलें तो जैसे ही आपका प्लांट 7 से 8 दिन का हो जाता है तब आपको इसका पहला फर्टिगेशन करना होता है। ह्यूमिक एसिड का जो है आप जैसे ही फर्टिगेशन करेंगे उसके बाद में आपकी प्लांट का जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होने लगेगा और बढ़वार भी उसके बाद आपकी प्लांट की काफ़ी अच्छी होने लगेगी। प्लांट आपका जो है सेंसिल होने लगेगा और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ उसकी होने लगेगी। तो ये फर्टिगेशन आपको पहला करना है। और उसके बाद में बात करें अगर दूसरे फर्टिगेशन की, तो दूसरा फर्टिगेशन आपको तब करना होता है जब आपका प्लांट जो है 17-18 दिन का हो जाए। मानिए 15 दिन का जब आपका प्लांट हो जाता है तब आप दूसरा फर्टिगेशन कर सकते हैं। और दूसरे फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है एनपीके 19-19। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। एनपीके 19-19 का पहले फर्टिगेशन में क्या करते हैं, फर्टिगेशन की जगह स्प्रे कर देते हैं कि भाई हम तो स्प्रे से काम चला लेंगे। और स्प्रे से अगर आप इतने छोटे प्लांट में स्प्रे से ये खाद दोगे तो ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि 15-16 दिन का जो प्लांट होता है उसके जो मतलब ग्रोथ होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती। और इतने छोटे प्लांट में अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपका स्प्रे जो है वो टोटली वेस्ट जाएगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो अगर दूसरे या तीसरे फर्टिगेशन तक आपको कोशिश ये रखनी है किसी भी तरह की खाद उर्वरक दें, आप जड़ों से देंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि मैंने एनपीके 19-19 का जो है स्प्रे कर दिया, काम नहीं कर रहा। आपने इतनी से छोटे प्लांट में अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो छोटे अगर आपके प्लांट है और 15-20 दिन की अवस्था में अगर आप खाद दे रहे हो तो आपको
आपको स्प्रे से नहीं देनी है। हालांकि जब आपके प्लांट बड़े हो जाएं तब आप एनपीके खादों का स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों एनपीके 19-19 आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना है। मतलब कि ड्रिप इरिगेशन से अगर आप दे रहे हैं या फिर आप ड्रेंचिंग विधि से दे रहे हैं तो इसकी जो खुराक है वो 3 kg और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और ये फर्टिगेशन अगर आप 2 बार करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। यानी कि आप पहला फर्टिगेशन जब आपकी फसल जो है 14-15 या दिन 16-17 दिन की हो जाए तब करना है। उसमें आप इसकी खुराक जो है 2 kg रख सकते हैं और उसके बाद में 5 या 6 दिन निकालकर आप दोबारा से जो है एनपीके 19-19 का फर्टिगेशन करें। इसमें भी आप जो इसकी खुराक है वो 1.5 से लेकर 2 kg तक रख सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। मतलब इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिजल्ट मिलेगा इससे आपको वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। किसी भी तरह के फर्टिगेशन को या किसी भी तरह के एनपीके खादों का अगर आप किसी भी तरह की फसलों में कर रहे हो, फर्टिगेशन कर रहे हो या फिर आप ड्रेंचिंग विधि से दे रहे हो, तो अगर आप इसको एक बार में न देकर उसी खुराक को उतनी ही मात्रा में या थोड़ी सी मात्रा में बढ़ाकर 2 बार में देंगे तो इसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो मैंने आपको जो 19-19 बताया है वो आप एक बार में देना चाहें तो एक बार में दे सकते हैं, लेकिन 2 बार में देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक बार में अगर दे रहे हैं तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और अगर आप 2 शिफ्ट में देना चाहते हैं तो पहले फर्टिगेशन में आपको 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खुराक रखनी है और उसके बाद में 3-4 या 5-6 दिन बाद में दोबारा आप इसका फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसी फर्टिगेशन में आपको दोबारा इसका जो डोज रखना है वो 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। तो जैसे ही आपकी तरबूज की फसल हो या फिर आपकी मिर्ची, टमाटर या बेल वर्गीय किसी भी तरह की सब्जियां हो, पहला फर्टिगेशन जो है आपको ह्यूमिक एसिड का करना है और दूसरा फर्टिगेशन आपको एनपीके 19-19 का करना है। एनपीके 19-19 में 19% नाइट्रोजन होती है, 19% फास्फोरस होती है और 19% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। इसके बाद में आपकी फसलों का जड़ों का विकास भी काफी अच्छे से होने लगेगा क्योंकि भाई इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। फसल की ग्रोथ भी इसकी वजह से काफी अच्छी होने लगेगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो मतलब ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपको अपनी तरबूज या किसी भी तरह की फसलों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में। ये स्प्रे निकालने के बाद में आपको टॉप मतलब काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी फसल जो है कमजोर लग रही है आपको, ये दोनों फर्टिगेशन अगर आपने कर दिए हैं एनपीके 19-19 और जो ह्यूमिक एसिड वगैरह है ये भी अगर आपने दे दिया है, उसके बाद भी अगर आपको अपने प्लांट थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, हालांकि ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपकी फसल जो है वो काफी अच्छी खासी ग्रोथ में आ जाती है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी फसल कमजोर है, हम और इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छी बढ़वार फसल की ओर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल जो है महीने भर की हो जाती है, कहने का मतलब है यहाँ पर अभी मैं आपको जो खाद उर्वरक बता रहा हूँ ये आपको तब देना होगा जब आपकी फसल जो है 4-5 पत्तों की मिनिमम साइज उसकी होनी चाहिए, यानी कि 5-6 पत्ते उसमें होने चाहिए, क्योंकि ये हमें स्प्रे से देना है। और यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं बायोवीटा का, आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोवीटा के आपको स्प्रे करने के बाद में वास्तव में चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे 3-4 दिन में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। आपकी फसल अगर कमजोर है, ग्रोथ अगर नहीं हो रही है उसकी, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। बायोवीटा में दोस्तों जो है एस्कोफिलम और नोडोसम पे आधारित होती है, यानी कि समुद्री शैवाल के अर्क से बना होता है। बायोवीटा का स्प्रे करने के बाद में आपकी फसलों में सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों बायोवीटा क्या करता है कि आपकी फसल में सभी तरह के पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में पहुंचाने का काम करता है, जिससे आपकी फसल जो है हेल्दी और स्वस्थ भी रहती है और काफी अच्छी ग्रोथ उसकी बनी रहती है। उसके बाद में उत्पादन भी इससे आपका काफी अच्छा हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके मतलब डोज की यहाँ पर अगर बात करें तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। सिर्फ आपको ये स्प्रे में काम में लेना है, फर्टिगेशन वगैरह आपको इसका नहीं करना है, यानी कि आपको ना तो ड्रिप से देना है और ना ही इसका आपको ड्रेंचिंग करना है। सिर्फ आपको स्प्रे करना है और स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी फसल महीने भर की या 35 दिन तक की जब आपकी फसल हो जाए, यानी कि 5-6 पत्ते जब आपकी फसल में आ जाएं, तब आपको इसका स्प्रे करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको अगला जो फर्टिगेशन करना होता है वो आपको तब करना होता है जब आपकी सब्जियों की फसलें फ्रूटिंग अवस्था में यानी कि फ्लोरिंग अवस्था में आती है, उससे थोड़ा सा पहले करना होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही आप बायोवीटा का फर्टिगेशन करते हैं या स्प्रे करते हैं, उसके 8-10 दिन बाद में ये फर्टिगेशन आप कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरिंग अवस्था शुरू हो उस समय अगर आप करेंगे तो इसके आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही कुछ प्लांट में कुछ आपको फ्लोरिंग मतलब देखने को मिले, उसी समय पर आप ये फर्टिगेशन कर सकते हैं। और इस फर्टिगेशन में आप काम में ले सकते हैं टाटा का रेलीगोल्ड नाम करके एक प्रोडक्ट आता है,
काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी तरह के पोषक तत्व होते हैं, यानी कि इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, ठंडे पानी का अर्क भी होता है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, साथ ही माइकोराजा एमिनो एसिड, साथ ही थायमिन और अल्फा टेकोफेरोल भी इसके अंदर होता है। यानी कि इतने सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। ये फर्टिगेशन करने के बाद में आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी फसलों में, यानी कि काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेंगे। और इसके खुराक की दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो 100 से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको इसकी खुराक रखनी है। और दोस्तों इस खाद को अपनी फसल में देने का जो सही तरीका है वो है फर्टिगेशन या ड्रेंचिंग विधि। आप फर्टिगेशन के द्वारा भी ये खाद दे सकते हैं और चाहे तो आप ड्रेंचिंग विधि से भी अपनी सब्जियों में इसका जो है ड्रेंचिंग करके भी इस खाद को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सही जो तरीका है वो ड्रेंचिंग या फर्टिगेशन ही है। स्प्रे अगर आप लेना चाहें तो स्प्रे भी आप इस खाद का कर सकते हैं, स्प्रे से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और अगर आप फसलों की यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फसलों में इसका हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तरबूज और खरबूजे के साथ साथ आपकी सभी तरह की जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं उसमें आप काम में ले सकते हैं। और साथ में टमाटर और मिर्ची जैसी आपकी जो सब्जियों की फसलें हैं, बैंगन वगैरह, इस तरह की जो सब्जियां हैं उसमें भी आप इसको आसानी से काम में ले सकते हैं। तो भाई ये जो फर्टिगेशन और स्प्रे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, ये आप अपनी सभी तरह की सब्जियों की फसलों में फ्रूटिंग अवस्था से पहले ये सारे फर्टिगेशन और स्प्रे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये फर्टिगेशन और स्प्रे आप जो है फ्रूटिंग अवस्था आपकी फसलों की शुरू होती है उससे पहले अगर आप दे देंगे या स्प्रे वगैरह कर लेंगे इनके, तो आपको अपनी सभी तरह की सब्जियों की फसलों में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और इसके बाद में फ्रूटिंग भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी और उत्पादन भी इसके बाद आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।